सियासत दर्पण न्यूज़ छत्तीसगढ़ आपको दुर्ग जिला एसपी बनने पर हार्दिक बधाई देता है सर। जी। आप दुर्ग जिले में बढ़ते हुए अपराधों पर क्या कार्रवाई करेंगे सर? आपका पहला सवाल। सबसे पहला फोकस तो हमारा बेसिक पुलिसिंग पे ही रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हम विजिबल होंगे, पब्लिक की नज़रों में जितना ज़्यादा दिखेंगे, उतना ही अपराधियों के मन में भी खौफ पैदा होगा। तो कोशिश ये रहेगी कि विजिबिलिटी बढ़ाई जाए, साथ साथ बीट सिस्टम को थोड़ा इम्प्रूव किया जाएगा और बेहतर किया जाएगा। और उसके अलावा जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उनका इस्तेमाल करके, जैसे सीसीटीवी कैमरा हो गया, कोशिश किया जाएगा कि पूरे शहर पे प्रॉपर निगरानी रखी जाए, और इन केस अपराध होते हैं तो फिर प्रॉपर डिटेक्शन का प्रयास किया जाएगा, और टेक्निकल जो इनपुट्स हैं उनका भी सहारा लिया जाएगा। सर दुर्ग जिला में अभी काफ़ी गुंडागर्दी बढ़ चुकी है और अपराधियों पर जैसा सट्टा है और अंकुश लगाने की राजनीति है, उस पे आप क्या एक्शन लेंगे? लगातार कार्रवाई तो चल भी रही है, जैसे मैंने पहले की कभी रिकॉर्ड्स देखा है तो कार्रवाई हुई है, आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी। और जो भी गुंडागर्दी करते हुए या कानून को हाथ में लेते हुए मिलेगा या सूचना मिलेगी, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ट्रैफिक पे आपका क्या निर्णय रहेगा? ट्रैफ़िक मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी शहर में जो पुलिस की छवि सबसे पहले दिखती है वो ट्रैफ़िक के रूप में ही दिखती है। अगर ट्रैफ़िक अच्छा रहता है तो एक पॉजिटिव छवि बनती है। भिलाई में ख़ासकर भिलाई का जो एरिया है, जो पावर हाउस से आगे रायपुर की तरफ जाता है, वहाँ फ्लाईओवर्स वगैरह का निर्माण हो रहा है, जिस कारण थोड़ा जाम की स्थिति बनती है। तो प्रयास यही करेंगे कि निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाएँ, और साथ ही साथ जैसे जो अल्टरनेट वेज़ हैं, डाइवर्जन्स वगैरह हैं, उनको प्रॉपर खुला रखा जाए ताकि कभी भी पब्लिक को असुविधा ना हो। शहर के अंदर भी यही कोशिश किया जाएगा, 4 अलग-अलग जो चौकियाँ बनी हुई हैं, उनके माध्यम से कि ट्रैफ़िक का नियंत्रण जो है वो प्रभावी तौर पे किया जा सके। सर जनता को जैसे थाने तक पहुंचने के लिए एक डर बना रहता है कि हम जाएंगे अपना अपराध बताएंगे, एक्शन लेंगे कि नहीं, उस चीज़ पे आप कहाँ तक के जनता को अच्छा फैसिलिटी दे सकते हैं? जनता के लिए यही संदेश रहेगा कि आप बिल्कुल निडर होकर के थाने जाएँ। सभी थाना प्रभारियों को पहली ही मीटिंग में मैंने यही कहा था कि पब्लिक को कभी भी असहज या असुविधा महसूस नहीं होनी चाहिए थाने में। तो हम लोग प्रयास यही करेंगे कि वो जो जब जब अगर थाने जाते हैं तो उनको बिल्कुल सही तरीके का रिस्पॉन्स मिले, उनकी बात सुनी जाए। और अगर मान लीजिए थाने में बात नहीं भी सुनी जाती है तो हम लोग वरिष्ठ अधिकारी उपलब्ध हैं। आप फ़ोन के माध्यम से भी हमको जानकारी दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी है हमारे दुर्ग पुलिस के सभी थाना प्रभारियों के पास में, हमारे पास में, सभी अधिकारियों के पास। तो आप व्हाट्सएप भी अपनी परेशानी व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया के टूल्स के माध्यम से भेज सकते हैं। जनता और पुलिस में एक फ्रेंडली व्यवहार के लिए आप क्या कर सकते हैं सुझाव? अ, व्यवहार तभी बेहतर बनता है जब लोगों के बीच संवाद स्थापित होता है, जब लोग एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। तो पुलिस के साथ अगर दूरी बना के रखती है पब्लिक, तो वो जो व्यवहार की बात होती है वो संभव नहीं हो पाता है। तो हम लोगों का यही प्रयास रहेगा कि जनता के बीच हम ज़्यादा से ज़्यादा जाएँ, जागरूकता शिविर व अन्य शिविरों के माध्यम से या अन्य किसी भी कार्यक्रम के माध्यम से, और उनके साथ बेहतर तरीके से हम लोग मेल-जोल बढ़ाएँ, ताकि जनता के मन से भी पुलिस का जो डर है वो दूर हो। अभी सर काफ़ी सारा जो दुष्कर्म के परिणाम आ रहे हैं, काफ़ी सारे क्राइम बढ़ रहे हैं दुष्कर्म को लेके, बेटियां अनसेफ है, उसके लिए आप क्या बोलेंगे? दुष्कर्म के जो ज़्यादातर केसेस है जो अभी हमने स्टडी किए हैं, उसमें ऐसा भी हो रहा है कि कई बार आपसी संबंध रहता है और फिर संबंध के झांसे, शादी के झांसे में इस तरीके से संबंध बना लिया जाता है। तो मैं सबसे पहले तो जो भी जब भी इस तरीके का अपराध अगर हमारी जानकारी में आता है तो हम तत्काल उसमें एफआईआर करते हैं, और निर्देश भी मैंने यही दिया है कि महिला संबंधी अपराध में तत्काल एफआईआर करके विवेचना करनी है और आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ना है। और उसके बाद प्रयास ये रहेगा कि एक बार जब ट्रायल चलता है तो ट्रायल को भी प्रॉपरली मॉनिटर करके सज़ा दिलाना ज़रूरी है, ताकि लोगों को एक डर हो और वो किसी को भी इस तरीके से मतलब पीड़ित ना बना सकें। आप दुर्ग आके कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप पहले भी यहाँ काम कर चुके हैं और आपका एक और बात थी कि आप मैकेनिकल इंजीनियर थे, उस जॉब को छोड़ के आपने फिर ये कैसे प्रयास किया? मैं मैकेनिकल इंजीनियर था। मैंने बाल्को में 4 साल नौकरी की थी। यूपीएससी करने का एक यूपीएससी एग्ज़ाम फाइट करने की इच्छा जागृत हुई, तो मैंने अपने जॉब को छोड़ा और यूपीएससी की तैयारी भी चालू की, और मेरा जो रैंक आया था उसके हिसाब से मुझे इंडियन पुलिस सर्विस मिला था।
और होम कार्डर मिला, मेरा छत्तीसगढ़ मेरा होम कार्डर है। तो बहुत अच्छी फीलिंग हुई कि अपने घर में काम करने का मौका मिलेगा, और पहली पोस्टिंग दुर्ग में ही हुई थी प्रोबेशनर के तौर पे। तो उस समय भी दुर्ग में चैलेंजेस काफ़ी थे, और उस समय भी क्योंकि अर्बन एरिया है तो काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ का, और प्रॉपर पुलिसिंग जो है, विजिबल पुलिसिंग होने से ही अपराधों पे रोकथाम हो सकता है। और आज जो है, आज और एरिया बढ़ गया है, थोड़ा ज़्यादा अर्बनाइज्ड हो गया है, और जनता जागरूक है, शिकायतें भी आती हैं, पुलिस के संबंध में शिकायतें भी आती हैं, और पुलिस से अपेक्षाएं भी ज़्यादा रहती हैं। चैलेंजेस ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अपनी टीम के साथ मिलकर के हम अच्छा रिजल्ट देंगे। जैसा कि दुर्ग राजनीतिक क्षेत्र है और यहाँ पूरा वीआईपी ज़्यादा रहता है, तो उस पे आपके ऊपर क्या दबाव है? नहीं, दबाव कुछ नहीं है। वीआईपी क्षेत्र है तो हमारी ज़िम्मेदारी ज़्यादा इस वजह से हो जाती है क्योंकि हर छोटी चीज़ जो है वो ज़्यादा हाईलाइट हो सकती है, और इसीलिए हम लोगों को हमेशा अलर्ट रहना है कि कभी भी कोई भी चीज़ हो तो उसको हम प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर सकें। अगर कोई भी ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है जहाँ हमारी आवश्यकता है, वहाँ पे हम तत्काल पहुँच सकें, या अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है तो उस घटना का तत्काल निराकरण किया जा सके। तो इस तरीके का बस एक अलर्टनेस ज़्यादा रखना पड़ता है, और बाकी उसके अलावा कोई ऐसा दबाव नहीं है। सर, रात में जैसे कि लड़के बहुत चौक-चौराहे में बैठे रहते हैं, ख़ासकर मैंने 2-3 एरिया पॉइंट किया है खुद। हम कभी जैसे वापसी आते हैं तो गाली-गलौच बहुत होती है, उस पे आप कैसा शिकंजा कसेंगे? जैसा मैंने शुरू में कहा, विजिबिलिटी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि विजिबिलिटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ज़्यादा इस तरीके के जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके मन में भय व्याप्त होगा। तो ऐसे हर एक थाने में पॉकेट्स आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पे लोग इस तरीके से बैठे रहते हैं, या मतलब अन्य लोगों को परेशान करते हैं। तो पेट्रोलिंग का जो पैटर्न है वो इस तरीके से बनाया जाएगा कि इन एरियाज़ को प्रॉपरली एड्रेस किया जा सके। 11 के बाद सर ऐसा कुछ करिए कि आप जो पब्लिक है, जो फालतू पब्लिक है, क्योंकि रात में तो आप भी जान रहे हैं कोई ऐसा कोई नहीं, अपने घरों पे आराम करने की ज़रूरत रहती है। लेकिन फिर भी प्रॉपर 2-3 ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे भीड़ इकट्ठी होके गाली गलौज करना, तो शायद कभी लेडीज़ वहाँ से गुज़री तो बहुत मुश्किल हो जाती है। उस पे आप, मैं पर्सनली बोलना चाहूँगी कि उस पे आप काफ़ी ध्यान देंगे। जी, बिल्कुल, पेट्रोलिंग के माध्यम से और अन्य तरीकों से हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके की स्थिति ना हो जहाँ पे लोग असहज महसूस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच पुलिस की उपस्थिति नज़र में आए। अभी जो बच्चे में यूपीएससी, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि काम करने के लिए बहुत अच्छा आपको स्कोप मिलता है जब आप यूपीएससी की फ़ाइट एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो, और इतना बढ़िया स्कोप है, इस वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और कंपटीशन से घबराना नहीं है। जो हर कोई जो तैयारी करता है उसको बराबर का मौका मिलता है, सीट्स भले ही कम हो, लेकिन अगर आपने मेहनत की है तो आपको बिल्कुल मौका मिलेगा। तो मेहनत करते रहिए, अगर असफल भी होते हैं तो बिल्कुल भी घबराइए मत, अगले प्रयास की तरफ फोकस करिए, और जितना ज़्यादा फोकस होकर, डेडिकेटेड होकर के आप मेहनत करेंगे उतना ही बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। हमारे जो पल्लव सर जी थे पहले, एसपी जो थे, वो काफ़ी प्रभावित करते थे हम सबको। उनकी जो छवि थी बहुत प्यारी थी। हालाँकि आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने जो काम किया है दुर्ग शहर की जनता के साथ मिल-जुल कर, सामने आकर, प्लस मीडिया से रूबरू होके हर कंट्रोल में हमको इन्फॉर्म करते थे कि आप लोग आइए, और जो भी है प्रोग्राम करते थे। और सबसे अच्छा काम उनका एक बहुत अच्छा लगा, जो हमारा खुद का अनुभव रहा है, कि उनके जो मोबाइल वाले जो काम थे ना, वो बहुत सराहनीय थे। काफ़ी पुराने-पुराने मोबाइल उन्होंने वापस करवाए हैं, उसमें से एक मेरा भी था, 7 महीने बाद मुझे वापस मिला। उस चीज़ को आप किस तरह ध्यान में रखेंगे? बिल्कुल, मोबाइल गुमने की शिकायतें काफ़ी ज़्यादा आती हैं, हर हर ज़िले में ये समस्या है। तो साइबर सेल क्योंकि हमारा काफ़ी कैपेबल है, और हम लोग अभी प्रयास भी करें कि साइबर सेल में थोड़ा और ज़्यादा एनालिसिस करने वाले लोग हमको मिलें, जो वहाँ पे लोग हैं उनको और भी प्रयास किया जा रहा है प्रशिक्षण दे करके और ज़्यादा बेहतर बनाने का। तो इसके माध्यम से इस तरीके की जितनी शिकायतें हैं उसमें रिकवरी का पूरा प्रयास किया जाएगा। अभी इनफैक्ट हम लोगों ने काफ़ी बड़ी संख्या में मोबाइल रिकवर करके रखा हुआ है, और कुछ दिनों में उसको पब्लिक को वापस भी करने का प्लान है हमारा। तो जैसा काम पहले होता रहा है वही काम जारी रहेगा। सर, आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शलभ कुमार सिन्हा है। मैं 2014 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ। मेरा
जन्म जशपुर ज़िले में हुआ और मेरी पढ़ाई लिखाई ज़्यादातर पूरी स्कूलिंग जो है वो कोरबा ज़िले में हुई थी। उसके बाद रायपुर से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया और फिर कोरबा में ही बाल्को में मैं एज ए मैकेनिकल इंजीनियर 4 साल मैंने जॉब किया। वर्तमान में मेरे पिताजी कोल इंडिया से रिटायर होकर के अंबिकापुर में सेटल्ड हैं और वहाँ पर हम लोगों का निवास अंबिकापुर में स्थित है। मैंने दुर्ग से प्रोबेशन स्टार्ट किया। दुर्ग के बाद मैं बिलासपुर में सीएसपी रहा। उसके बाद सुकमा में एडिशनल एसपी रहा। सुकमा में ही फिर पुलिस अधीक्षक का पहला चार्ज मिला मुझे और फिर वहाँ से कबीरधाम पुलिस अधीक्षक, फिर कांकेर और अब दुर्ग में सेवाएं देने का मौका मिला है। बहुत खुश नज़र आ रहे हैं दुर्ग की जनता से। जी, मैं मानता हूँ कि हमेशा खुश रहना चाहिए। खुश रहने से पॉजिटिविटी रहती है मन में, और जब आप पॉजिटिव रहते हैं तभी पॉजिटिव काम कर पाते हैं। बहुत शुक्रिया सर। आज हमने अपने दुर्ग शहर के नए एसपी साहब सलभ कुमार सिन्हा जी से ख़ास बातचीत की। उन्होंने अपने कार्यशैली के बारे में बताया, उन्होंने कानून प्रशासन के बारे में काफ़ी सारी चर्चा की। उन्होंने काफ़ी अच्छी-अच्छी बातों को हमें बताया कि किस तरह से वो अपना कार्य करते हैं, उसके लिए जनता को किस तरह सामने आना चाहिए। जनता और कानून जब तक के एक मित्रता के साथ काम नहीं करेंगे तो क्राइम शायद आगे बढ़ता रहेगा। इस विषय पे काफ़ी सारी अच्छी चर्चा हुई हमें कि जनता को खुद कानून के सामने जाके अपने क्राइम के बारे में बताना चाहिए ताकि वो उस पे कार्रवाई करे। मैं सियासत दर्पण न्यूज़ से क्राइम रिपोर्टर सैफिया कुरैशी, दुर्ग चीफ ब्यूरो।